हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रोनाउंसिएशन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रोनाउंसिएशन रूल जो है वो ये है कि आर अगर एक वर्ब के एंड में आएगा तो वो साइलेंट हो जाएगा। आर जो वर्ड है अगर वो एक वर्ब के एंड में आएगा तो वो साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है वंडर बार, वंडरफुल बोलते हैं, वंडरफुल होता है इसका मतलब। तो इसे वंडर बार नहीं बोलेंगे, इसे वंडर बा बोलेंगे। मूविंग ऑन, रूल नंबर 2 है एस सी एच हमेशा श का साउंड लेता है। एस सी एच हमेशा श का साउंड लेता है। अब इसका एग्जाम्पल एस सी एच ओ एन, शोन, इसका मतलब होता है ऑलरेडी। इसका मतलब होता है ऑलरेडी। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? एस सी एच जो वर्ड है इसकी साउंड क्या होती है? श की, शोन। ठीक है। वैसे एक वर्ड होता है एस सी एच ओ, ओ के ऊपर उमलाउट्स और एन, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, शोन। ओ के ऊपर उमलाउट्स, यो की साउंड, और एस से एच के लिए श की साउंड। मूविंग ऑन, जो थर्ड रूल है वो है अगर एस के बाद में एक वोवल है, वोवल में कौन कौन से आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये किसकी साउंड लेगा? तो ये ज की साउंड लेगा। और एल्स, और ये लेगा श की साउंड। एस के आगे अगर कोई वोवल आता है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये ज की साउंड लेगा, एल्स ये श की साउंड लेगा। ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। एक तो हो गया हमारा शोन। शोन का मतलब क्या था? शोन का मतलब था ऑलरेडी। तो एस के आगे वोवल है या नहीं है? वोवल नहीं है, तो ये किसकी साउंड लेगा? श की साउंड लेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, स्पील, एस पी आई ई एल। स्पील का मतलब क्या होता है? स्पील का मतलब होता है गेम। एस के आगे वोवल है या नहीं है? नहीं है, तो ये किसकी साउंड लेगा? श की। ठीक है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एस ओ एन एन ई, जोनर। जोनर का मतलब क्या होता है? सन। तो इसमें वोवल है ओ, एस ओ डबल एन ई, इसका मतलब होता है सन। तो इसके आगे वोवल है तो ये किसकी साउंड लेगा? ज की साउंड लेगा। तो ये कैसे बोलेंगे? ज, जोनर। ठीक है। मूविंग ऑन, तो हमारा जो फोर्थ रूल होता है वो होता है कि एच अगर किसी भी वर्ड के बीच में आए, एच अगर किसी भी वर्ड के बीच में आए तो वो साइलेंट हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल, एस ओ एच एन, जोन। ज क्यों लिया हमने यहाँ पर? श क्यों नहीं लिया? क्योंकि आगे वोवल है। तो जोन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सन। अब इसमें एच की साउंड तो नहीं आई, जोन बोला हमने, तो इसकी इसमें एच की साउंड क्यों नहीं आई? इस रूल की वजह से नहीं आई। एच अगर किसी भी वर्ड के बीच में होता है तो वो साइलेंट हो जाता है। मूविंग ऑन, फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल कहता है कि इफ सी एच इज प्रेसिडेड बाय ए, ओ, यू या ए यू, तो ये किसकी साउंड लेगा? तो ये साउंड लेगा ख की। इफ सी एच इज प्रेसिडेड बाय, सी एच अगर इन वर्ड्स के बाद में आता है तो ये किसकी साउंड लेगा? तो ये ख की साउंड लेगा, और या फिर ये लेगा श की साउंड। सी एच अगर ए ओ यू, ए यू के बाद में आता है तो ये ख की साउंड लेगा, और एल्स ये श की साउंड लेगा। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, बी यू सी एच, बुक। बी यू सी एच, बुक। तो सी एच किसके बाद में आया है? यू के बाद में आया, तो ये किसकी साउंड लेगा? ख की साउंड लेगा, इसलिए हमने इसे बोला बुक। इसका मतलब क्या होता है? बी डबल ओ के, बुक। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूशर, बी यू सी एच ई आर, ब्यूशर। इसका मतलब क्या होता है? बुक्स। तो यहाँ पर यू थोड़ी है, ये उमलाउट्स है इसके ऊपर, तो अगर यू होता तो ये ख का साउंड लेता। अब क्योंकि ये यहाँ पर इन वर्ड्स में से नहीं है कोई भी,
तो ये किसकी साउंड लेगा, ये साउंड लेगा श की, तो ये इसे कैसे बोलेंगे, ब्यूश। ठीक है। सिक्स्थ रूल कहता है कि अगर au है किसी वर्ड के एंड में या किसी वर्ड के पहले, तो ये कैसी साउंड लेगा, ये ओ की साउंड लेगा। इसका एग्जांपल लेते हैं, AUCH, इसका मतलब होता है ऑल्सो, तो इसे कैसे बोलेंगे, आउक, आउक। दूसरा ले लेते हैं, EU अगर है तो ये किसकी साउंड लेगा, ओई की। तो जर्मन में यूरो को यूरो कभी भी नहीं बोलते, यूरो पता है ना सबको क्या होता है। तो जर्मन में यूरो को कैसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन रूल के अकॉर्डिंग, ओइरो। जर्मन में यूरो को ओइरो बोलते हैं। मूविंग ऑन, अगर आई ही है, आई ई है, तो इसकी साउंड कैसे आएगी, ई ई ई। वैसे ही अगर ई आई है तो इस किसकी साउंड कैसी आएगी, ई वाई ई। तो अगर आई ई है तो इसे इसकी साउंड कैसे होगी, ई की साउंड होगी। अगर ई आई है तो इसकी साउंड कैसी होगी, आई की साउंड होगी। इसको याद करने का जो एक सिंपल सी ट्रिक है वो है, इसके एंड में ई है तो इसमें ई की साउंड होगी, इसमें इसके एंड में आई है तो इसकी साउंड होगी आई की। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला है SCHIEBEN, शीबन, शीबन। वैसे एक वर्ड होता है SCHREIBEN, श्राइबन, श्राइबन। तो इसमें आई की साउंड आई, इसमें क्योंकि ई था तो शीबन। शीबन का मतलब होता है, ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है टू पुश। इसका मतलब क्या होता है, टू राइट। श्राइबन का मतलब टू राइट, आई की साउंड आई इसमें। शीबन का मतलब टू पुश, ई की साउंड आई इसमें। ठीक है। तो हमारा जो 7th रूल है वो कहता है कि इफ अ वर्ड एंड्स विद डैश इट विल टेक साउंड ऑफ डैश। if a word ends with dash, sound will be of dash. For example, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। डी अगर वर्ड के एंड में है तो उसकी साउंड किसकी होगी, डी की। बी अगर एंड में है तो इसकी साउंड होगी पी की। ई अगर एंड में है तो इसकी साउंड होगी अ की। जी अगर एंड में है तो इसकी साउंड होगी के की। आई जी अगर एंड में है तो इसकी साउंड होगी आई सी एच। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल LAND, तो इसे हम जर्मन में कैसे बोलेंगे, इसका मतलब होता है जर्मन में कंट्री, कंट्री। तो इसको हम जर्मन में कैसे बोलेंगे, लांड, लांड, जिसका मतलब होता है कंट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बी अगर है वर्ड के एंड में तो ये साउंड लेगा पी की। और लाउप, URLAUB, तो बी अगर एंड में है तो इसकी किसकी साउंड लेगा, और लाउप, पी, और लाउप। इसका मतलब होता है वेकेशन, वेकेशन। ई अगर एंड में है तो ये साउंड लेगा अ की। इसका एग्जांपल डांक, डांक, जिसका मतलब होता है थैंक्स। ई एंड में है तो डांक। जी अगर एंड में है तो ये किसकी साउंड लेगा, के की साउंड लेगा, टाक, टाक, जिसका मतलब होता है डे। बिलिश, बिलिश, आई जी एंड में है तो इश की साउंड आ गई, बिलिश, जिसका मतलब होता है चीप। इन प्रोनाउंसिएशन रूल्स की टेंशन नहीं लेनी है, आराम आराम से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये क्लियर होते जाएंगे। और बस एक बार इसको रिवाइज करते रहना है टाइम टाइम से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं कोर्स B1 तक लेके जाऊंगा, अभी A1 चल रहा है, मैं B1 तक लेकर जाऊंगा। डाउट्स आप कमेंट सेक्शंस में या फिर ईमेल पर पूछ सकते हैं मुझे। नेवर फील शाय टू आस्क डाउट्स। थैंक यू।